हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 24। सिकंदर को दरवाजे पर खड़ा देख सुलेहा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तुरंत आहान से अलग हुई और उससे 2 कदम दूर खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस वक्त सिकंदर की उन लाल आंखों से बेहद डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो और सिकंदर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। वहीं जब आहान ने सुलेहा के डरे सहमे चेहरे की ओर देखा तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया जहां उसे दरवाजे पर खड़ा सिकंदर नजर आया। उसे वहां इतनी रात गए देख वो भी हैरान था। उसे सिकंदर को देखकर जलन भी हो रही थी, लेकिन वो उससे नफरत नहीं कर सकता था क्योंकि आहान की नज़र में ये निकाह का फैसला सुलेहा के खुद का था। इसीलिए उसने सिकंदर से नॉर्मली सलाम किया और उस कमरे से बाहर निकल गया। आहान के जाते ही उस कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया, जहां सुलेहा नजरें जमीन में गड़ाई खड़ी थी और सिकंदर अपनी जानलेवा नजरों से उसे घूर रहा था। क्या इनका अपनी नजरों से मुझे राख कर देने का इरादा है? भागड़ बिल्ली की तरह बस घूरे जा रहे हैं और मैंने कौन से इस पीठ की तिजोरी लूट ली है। बिल्कुल शमशान घाट की तरह सन्नाटा बिखेर के रखा है इस बेस्ट ने। सुलेहा अभी मन ही मन सिकंदर को कोस ही रही थी कि उसे सिकंदर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। लिल डब, मन में मुझे गालियां देना हो गया हो तो अभी बताओगी कि इतनी रात गए तुम्हारा आशिक तुम्हारे कमरे में क्या करने आया था? वैसे तो देख तो मैंने भी कुछ लिया है और शायद तुम दोनों की प्राइवेट मूवमेंट को डिस्टर्ब भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सब तुम्हारे इस लिल प्रिटी माउथ से सुनना चाहता हूँ जो दिन भर कैची की तरह चलती रहती है। सुलेहा सिकंदर की आवाज में उसका गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकती थी, जिसे सुन उसके पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जब सिकंदर के सवाल करने पर भी सुलेहा खामोश रही तो सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे पर प्रेस किया। उसे ऐसा करते देख सुलेहा डर से कांप गई। रुकिए, रुकिए प्लीज, आप मुझे मारिएगा मत, मैं बताती हूँ सब। इतना बोल सुलेहा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं सिकंदर तो सुलेहा की बात सुनकर हैरान ही रह गया। आखिर ये पिद्दी भर लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि वो उसे मारने वाला है। तभी उसके कानों में सुलेहा की चाशनी सी मीठी आवाज सुनाई दी। असल में आहान यहाँ मुझे मेरी शादी का तोहफा देने आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो मैंने देखा, सिकंदर ने तुरंत अपना सवाल दागा तो सुलेहा की आंखें तीखी हो गई। वो जस्ट ए फॉर्मल हक था, नथिंग एल्स, सुलेहा ने कैजुअली कहा। तो इस बार सिकंदर की शार्प आईब्रोज आपस में कस गई। लिल डब, मुझे तो तुमने कभी ऐसे गले नहीं लगाया। सिकंदर की आवाज में उसकी जलन साफ साफ देखी जा सकती थी। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो ऐसे बच्चे की तरह दूसरों से कंपैरिजन करें। वैसे भी इस उम्र में आपको ये बचपना सूट नहीं करता। सुलेहा ने आंखें छोटी करके सिकंदर से कहा। वहीं जब सिकंदर ने सुलेहा के मुंह से खुद की उम्र की बात सुनी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपने लंबे कदम भरता हुआ सुलेहा के करीब आया और एक झटके से उसे दीवार से सटाकर उसके दोनों जानिब अपने हाथों का घेरा कर लिया। सिकंदर के मूव्स इतने फास्ट थे कि इससे पहले कि सुलेहा को समझ पाती वो सिकंदर की गिरफ्त में थी। सुलेहा अपनी लंबी घनी पलकों को बार बार झपकाते हुए सिकंदर को ही देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इस उम्र में तुम्हारा क्या मतलब है लिल्डब? क्या तुम एक्सप्लेन करोगी? सिकंदर ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा। सिकंदर का सवाल सुन सुलेहा को तो मानो सांप सूख गया हो। आखिर वो
बोलती क्या। वो नर्वसनेस से अपने हाथों को आपस में उलझाने लगी। वो वो मेरा आई मीन मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई मीन आपकी एज हो गई है, मतलब हम जब छोटे थे तब आप जवान ही थे और अब हम बड़े हो गए हैं। तो आप दिखने में भले जवान हैं, लेकिन आपकी थोड़ी उम्र हो गई है ना अंकल वाली, बस वही। सलेहा अपने टूटे फूटे अल्फाजों में न जाने क्या क्या बोलने लगी, जिसका इल्म उसे भी नहीं था कि उसने सिकंदर के गुस्से को शांत करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब तो बेचारे सिकंदर का मुंह देखने लायक था। आखिर उसकी होने वाली बीबी ने उसे अंकल जो करार दिया था। सच में इस छोटी सी लड़की ने तो सिकंदर हदीद का पोपट कर दिया था। अंकल से तुम्हारा क्या मतलब है लिल्डर? सिकंदर ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए सवाल किया। तब जाकर सुलेहा को रियलाइज हुआ कि उसने अनजाने में सही मगर अपने दिल की बात सिकंदर से कह दी थी। सुलेहा ने एक नज़र सिकंदर की ओर देखा, जो अपनी रेड ब्लड एमराल्ड ग्रीन आईज से उसे ही घूर रहा था, जिसे देख सुलेहा पूरी तरह से डर गई। लेकिन उसने इस बात को अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया और खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल गई। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, प्लीज नेवर माइंड। सुलेहा की बात सुन सिकंदर की जो शार्प आईब्रोज आपस में तनी हुई थी, अचानक ही कुछ सोच समझकर सिकंदर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सिकंदर सुलेहा के चेहरे की ओर झुकने लगा, जिसे देख सुलेहा डर गई। तभी उसके दिमाग में कुछ हिट किया, जिसे सोच उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया। सिकंदर ने जब सुलेहा को ऐसे करते देखा तो एक पल के लिए वो हैरान रह गया, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके लील डब के छोटे मगर खाली दिमाग में क्या चल रहा है। सिकंदर को ऐसे उसे देख हंसी भी आ रही थी, मगर उसने अपना चेहरा सख्त ही बनाए रखा और अपने होठ सुलेहा के कान के पास ले जाकर अपनी मदहोश कर देने वाली खरगोशी नुमा आवाज में बोला, बस आज रात का वक्त है तुम्हारे पास लिल्डब। फिर कल रात से तुम्हें ये अंकल बताएगा कि इस उम्र में भी वो कितना जवान है। सिकंदर की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस कर सुलेहा सिहर उठी, लेकिन जब उसने सिकंदर की पूरी बात सुनी तो उसका चेहरा कुछ गुस्से से तो कुछ शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। सुलेहा ने अपना पूरा जोर लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से सिकंदर के सीने में हाथ को धक्का दिया और गुस्से से बोली, आप निहायत ही बेशर्म हो गए हैं मिस्टर हदीद, सिर्फ तुम्हारे लिए लिल्डब। सिकंदर हदीद की ये बेशर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिकंदर ने विंक करते हुए कहा और वहां से चला गया। सुलेहा तो बस जाते हुए सिकंदर की पीठ देखती ही रह गई। उफ, ये कितने बड़े वाले ठरकी हो गए हैं, बिल्कुल गली मोहल्ले वाले छिछोरों की तरह बातें कर रहे हैं। पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हो गया है। पहले तो ठीक थे, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए। मैं भी क्या सोच रही हूँ, लेकिन कहीं इस बिष्ट ने सचमुच शादी के बाद मेरा खून चूस लिया तो मैं क्या करूँगी। सुलेहा ये सोचते हुए अपने नाखून चबाई जा रही थी। अगली सुबह दुर्रानी हवेली आज पूरी हवेली मेहमानों और रिश्तेदारों से भरी हुई थी। वहीं सुलेहा अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही थी, क्योंकि कल रात सिकंदर के डर से और उससे बचने के रास्ते सोच सोच कर वो देर रात तक सोई थी। कमरे का डोर नॉक होने की आवाज सुन सुलेहा नींद से जागी। उसने दरवाजा खोला और अपनी अलसाई हुई नजरों से सामने की ओर देखा, जहां सामिया भी और कुछ मुलाजिम हाथों में सामान और नाश्ता लिए खड़े थे। सामिया बी ने उन सबको वहां कमरे के अंदर सामान रखने को कहा और वो सभी सामान रख वहां से चले गए। आज सामिया बी की आंखें नम थी।
आखिर उनकी इकलौती बेटी का जो आज निकाह था। बेटी चाहे एक हो या 10, माँ का प्यार तो सबके लिए एक सा ही रहता है। सामिया बी ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके माथे को चूम उसे कुछ नसीहतें दी कि शादी के बाद उसे अपने शौहर और ससुराल वालों के साथ कैसा सलूक करना है। शौहर और बीवी के एक दूसरे पर हुकूक क्या क्या है और भी बहुत सारी बातें सामिया भी उसे प्यार से समझाते हुए अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। सलेहा भी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। भले वो निकाह मजबूरी में कर रही थी, लेकिन वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी कि अब वो एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ते में बंध रही थी, जिसके बाद उसका पूरी पहचान ही बदलने वाली थी। बेटू, तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में मेकअप आर्टिस्ट आती ही होंगी। अम्मी, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। बेटू, आज तुम मेकअप आर्टिस्ट से ही तैयार होना, बस ये हमारा फैसला है। सामिया बी ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा तो सलेहा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। चूंकि निकाह जोहर बात था, इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट भी जल्दी ही आ गई थी। दुर्रानी हवेली को आज बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। सिकंदर ने आज वाइट कलर की इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहनी थी, जिसमें गोल्डन से वर्क किया गया था। अपने सिर पर खानदानी साफा और सेहरा बांधे वो आज बेहद हैंडसम दिख रहा था। सिकंदर अभी दूल्हे की जानिब बैठकर सलेहा का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने काजी साहब बैठे हुए थे। सालार और उसके दोस्त भी सिकंदर के जस्ट पीछे ही बैठे हुए थे। वहीं सालार ने भी आज ग्रे कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता सेट पहना हुआ था, जिसमें वो चार्मिंग दिख रहा था। आलिया तो उसे बस देखे ही जा रही थी, लेकिन सालार की नजरें तो आफरीन को तलाश कर रही थी, जो उसे आज नजर ही नहीं आई थी। लेकिन उन सभी का इंतजार तब खत्म हुआ जब वहां सुलेहा की एंट्री हुई। सुर्ख लाल जोड़े में सजी सुलेहा ने पूरे चेहरे को बेहद खूबसूरत दुपट्टे से कवर किया हुआ था, पर वो दुपट्टा भी आज उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। वो लाल जोड़ा उसके दूध से भी ज्यादा गोरे बदन पर ऐसे जच रहा था मानो वो उसी के लिए ही बना हो। ताहरा भी ने आगे बढ़कर सुलेहा के सिर पर फूलों का सेहरा पहना दिया, जो कि उनके खानदान का रिवाज था। जब से सुलेहा आई थी, सिकंदर ने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। ठीक ऐसा ही हाल सालार का भी था, जो अपनी पलकों को बिना झपकाए एकटक आफरीन को ही देख रहा था, जिसने डार्क मैरून रंग का स्लीवलेस लहंगा पहना हुआ था। बड़े बड़े इयररिंग्स, खुले बाल और हल्के मेकअप में आज वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिसे फहद भी देखे जा रहा था। आफरीन की नज़र जब उन दोनों पर गई तो उसने उन दोनों को ही छोटी सी स्माइल पास की। बदले में वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। किंचा ने भी आज पिच कलर का खूबसूरत हैवी वर्क वाला अनारकली सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह बालों को दुपट्टे से कवर किए हुए थी। आज उसने भी हल्का मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह हसीन ही दिख रही थी। वैसे भी उसे खूबसूरत दिखने के लिए किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें तो आहान की तलाश कर रही थी, जो उसे इतनी देर बाद अब नजर आया। पिच कलर के कुर्ते में आज वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसका चेहरा एक्सोरेशनलेस था, जिसे देख किंजा का मुंह बन गया। अब काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। सुलेहा दुर्रानी बिनते अजीज दुर्रानी, आपका निकाह जनाब सिकंदर हदीद वल्द जनाब मरहूम शादाब हदीद के साथ बाएवज हक महर 92 करोड़ रुपए सिक्का राजल वक्त मोहरे मुहज्जस तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर सुलेहा अपनी जगह बर्फ से जम गई। वो खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन आज
उसके होठों को मानो किसी ने सिल दिया हो। जब बहुत देर तक सलेहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारे मेहमान आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वहीं सिकंदर के माथे की तो त्योरियां ही चढ़ गई थी। उसका दिल भले ही मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके दिल के कोने में कहीं न कहीं इस बात का डर था कि कहीं सलेहा आज निकाह से इनकार न कर दे। सामिया बी ने हल्के से अपने हाथ सलेहा के कंधे पर रखे तो मानो वो अपनी हकीकत में वापस आई। सलेहा ने अपनी उंगलियों से आंखों के कोनों को साफ किया और अपनी धीमी आवाज में बोली, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आखिरी दफा बोलते हुए सलेहा का गला भर आया था और न चाहते हुए भी वो फपक कर रो पड़ी। सलेहा ने अपने कपकपाते हाथों से निकाह के कागजात पर साइन किया। उसके आंसू भी उस कागज को गीला कर रहे थे। वहीं कोई और भी था जो इतने ही दर्द में था। वो था आहान, जो कि आज अपनी मोहब्बत को किसी और की मिल्कियत बनते हुए देख रहा था। उसे आज तक अपने दिल में इतना दर्द नहीं हुआ जितना उसे आज हो रहा था। उसके आंखों से आंसू नहीं मानो खून ही बरस रहे थे, जिसे उसने किसी के देखने से पहले ही छुपा लिया। सुलेहा की हाँ मिलते ही सिकंदर की आंखें चमक उठी। वो जानता था कि भले जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। अब काजी ने सिकंदर से सवाल किया, सिकंदर हदीद वल्द मरहूम शादाब हदीद, आपका निकाह सुलेहा दुर्रानी बिनते अजीज दुर्रानी से बाएवज 92 करोड़ सिक्का राजल वक्त मेहर ए मुहज्जस तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सिकंदर ने बिना देरी किए कहा, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सिकंदर भले जवाब काजी साहब को दे रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ अपनी मिल्कियत पर थी, जो कि अपने आंसुओं को बार बार साफ कर रही थी। सिकंदर ने निकाहनामे पर दस्तखत किया तो सालार ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुबारक हो भाई। सालार सच में अपने बड़े भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश था। सिकंदर ने भी उसे टाइटली गले लगा लिया। एक एक कर फहद, अरहान और बाकी सबने सिकंदर को मुबारकबाद दी। आज सिकंदर के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। सिकंदर और सुलेहा के निकाह होने से नायला भी, नाजिया भी और हानि के सीने में तो जैसे सांप ही लौट रहे थे। वहीं तायरा बी के भी तासुरात कुछ खास अच्छे नहीं थे। जब सबने सिकंदर को मुबारकबाद दे दी तो सिकंदर सुलेहा की जानिब आया। आज सिकंदर की आंखों में कुछ तो बदल गया था सुलेहा के लिए, जिससे वो खुद भी अनजान थी। सिकंदर ने आगे बढ़कर सुलेहा के घूंघट उठाया। ये रस्म तो मैंने अपने आसपास की शादियों में नहीं देखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड काफी चल रहा है। सिकंदर ने जैसे ही उस मेजर को सुलेहा के चेहरे से हटाया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सुलेहा की बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें जो गाढ़े काजल से सनी हुई थी, छोटी सी नाक जो रोकर बिल्कुल लाल हो गई थी, उसके चेरी जैसे होठों पर लगी डार्क लिपस्टिक, बालों में लगा झूमर, साइड मांग टीका, छोटू सी नाक पर पहनी बड़ी सी नथ और ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप में आज वो सच में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। कई लड़कों को तो आज सिकंदर की किस्मत पे रश्क भी हो रहा था। सुलेहा तो अपनी सोनी आंखों से सिकंदर की ओर ऐसे देख रही थी मानो उसमें कोई जान ही ना हो। सिकंदर ने झुककर अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया, जिससे अनजाने में ही सही, लेकिन सुलेहा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मगरिब से पहले रुखसती थी तो अजीज दुरानी ने किसी भी चीज में देरी नहीं होने दी। जब रुखसती का वक्त आया तो आज पहली बार अजीज दुरानी की आंखों में सुलेहा ने आंसू देखे।
वो अपने अब्बू के सीने से लगकर बेतहाशा रोई। तभी उसकी नज़र सबसे पीछे खड़े आहान पर गई तो अपनी सूजी हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। टूटे दिलों को यूं जोड़ने वाले मेरी सताए दुआएं भी तो सुन, मुझे दिखा दे वो चेहरा कभी, सुरख ले मेरा भरम मा क्या प्यार सजा है, जो मैंने किया ही नहीं, मिलना था तो दिल क्यों दिया है। स्वलेहा की नज़र खुद पर देखते देख उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। स्वलेहा ने भी आहान से नजरें फेर ली। अब वो आहान के दिल में खुद के लिए कोई एहसास नहीं जगाना चाहती थी। बच्चा, अपना ख्याल रखना, अजीज दुर्रानी ने स्वलेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बदले में स्वलेहा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सामिया बी ने भी अपनी बेटी को गले लगाकर उसे और सिकंदर को ढेर सारी दुआएं दी। अफसाना बी और जमाल साहब ने भी स्वलेहा और सिकंदर को दुआएं दी। आखिरी में अजीज दुरानी ने आगे बढ़कर सिकंदर के हाथ में स्वलेहा का हाथ सौंप कर कहा, सिकंदर बेटा, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन क्या करूं, हूं तो एक बेटी का बाप ही, इसीलिए खुद को कहने से रोक नहीं सकता। मेरी बेटी का ख्याल रखना, बच्ची है, ज्यादा समझदार नहीं है, कुछ गलती हो जाए तो समझाकर माफ कर देना। अब्बू, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए कि मेरे होते हुए सुलेहा को कभी कोई तकलीफ होगी। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे पूरी दुनिया ही सुलेहा के खिलाफ हो जाए, लेकिन आप हमेशा मुझे सुलेहा के साथ खड़ा पाएंगे। ये सिकंदर हदीद का वादा है आपसे। सिकंदर की आवाज में आज इतनी गहराई थी कि सुलेहा भी अपनी भीगी पलकें उठाकर उसी की ओर देखने लगी। आज पहली बार उसने सिकंदर के मुंह से अपना नाम सुना था, जिसे सुन पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वही नाजिया भी और हानि तो ये सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। हयात ने भी आगे बढ़कर स्वलेहा को गले लगाया और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, फिर चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, तो मुझे एक कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। आफरीन ने सुलेहा को समझाते हुए कहा तो रोती हुई सुलेहा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैं कोई जंग पे नहीं जा रही, सामने पहले से जा रही हूँ। तेरा ससुराल किसी जंग के मैदान से कम नहीं। देख रही तेरे हस्बैंड, नानू, किंजा और सालार के अलावा सबका कैसे मुंह बना हुआ है। ये सब तो मुझे टिपिकल इंडियन सीरियल वाली वैन सास की तरह तुझे घूर रही हैं, और खासकर वो छिपकली तेरी ननद उर्फ कजन हानी। आफरीन ने मुंह बनाते हुए कहा। ये सब उसने ऐसे फनी तरीके से कहा था कि सुलेहा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। तभी सुलेहा को कुछ याद आया और उसने आफरीन का हाथ पकड़कर थोड़ी धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, तू आहान का ख्याल रखना, उसे वक्त लगेगा इन सब से निकलने में, और प्लीज कभी तो उसे इस शादी के पीछे का सच मत बताना। मैं जानती हूँ जिस दिन उसे सच्चाई का इल्म होगा वो बिना किसी की परवाह किए मिस्टर हदीद के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। अब मैं अपनी वजह से फिर से उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैंने इस निकाह को अपनी किस्मत मान लिया है और अब मैं किसी भी रीज़न से आहान के दिल में अपने लिए कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहती। तो क्या तूने मिस्टर हदीद को माफ़ कर दिया है? क्या तू सब भूल गई है? आफरीन ने शक भरे लहजे में सवाल किया तो सुलेहा ने ना में अपना सर हिला दिया। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, न कभी भूल पाऊंगी और न ही मिस्टर हदीद को कभी भूलने दूंगी। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में अलग ही डिटर्मिनेशन था जिसे आफरीन भी देख सकती थी। चलो बेटा, टाइम हो रहा है, अफसाना बी ने सुलेहा का हाथ थामते हुए कहा तो सुलेहा उनके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद हदीद फैमिली सुलेहा की रुखसती करवा कर उसे हदीद पैलेस ले आई। तायरा बी ने
किंजा से कहकर सुलेहा को सिकंदर के रूम में भिजवा दिया। सिकंदर कुछ जरूरी काम से स्टडी रूम में चला गया था। रात का खाना भी किंजा सुलेहा को बेडरूम में ही देकर चली गई थी। सुलेहा का तो बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन उसे सिकंदर से लड़ने की एनर्जी तो चाहिए ही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। रात करीब 10 बज गए थे, मगर सिकंदर अपने बेडरूम में नहीं आया था। सुलेहा भी शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई, जो कि उसकी आदत थी सोने से पहले शावर लेने की। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसे सिकंदर बालकनी से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर एक पल के लिए तो सुलेहा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसकी आंखों में ना खुशी के तासुरात दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब सिकंदर ने सुलेहा की ओर देखा तो उसकी आंखों में ना खुशी की जगह अलग ही एहसास ने जगह ले ली। देखो तो जरा ये बीस्ट कैसे घूर रहे हैं। इन्हें क्या लगा था मैं बाकी बीबियों की तरह पलके बिछाए इनका इंतजार करूंगी। बड़े आए, सुलेहा ने सोचा। मन ही मन मुस्कुरा दी। सिकंदर ने जब उसे यूं खुद में खोए हुए हंसते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। लिल डब, तुम ऐसे खुद में पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? सिकंदर की आवाज सुन सुलेहा अपने सेंस में आई और सिकंदर को अपने इतने करीब देख हड़बड़ा गई। सुलेहा जैसे ही गिरने को हुई, सिकंदर ने उसे कमर से हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। इस वक्त सुलेहा और सिकंदर एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा के गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। सुलेहा ने अपनी सहमी हुई निगाहों से सिकंदर के चेहरे की ओर देखा, जो कशिश भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। सिकंदर धीरे धीरे सुलेहा के चेहरे की ओर झुकने लगा, जिसे देख सुलेहा की सांसें भारी होने लगी। वो उसकी बाहों में छटपटाने लगी। इससे पहले कि सिकंदर के होठ सुलेहा के होठों को छू पाते, सुलेहा ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिकंदर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ रही है, सुलेहा ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। सिकंदर ने एक ठंडी आंख भरी और सुलेहा के गीले बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ओके जाओ। इतना बोलकर सिकंदर ने सुलेहा को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। सिकंदर की गिरफ्त से छूटते ही सुलेहा बिजली की स्पीड से तकिए लेकर सोफे की ओर जाने लगी। उसे सोफे की ओर जाते देख सिकंदर की तलवार से साफ आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। लिल डब, ये क्या कर रही हो? डांस कर रही हूँ। इतना बोल सुलेहा ने सिकंदर को घूरा और अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, दिखाई नहीं देता क्या? अपने सोने का इंतजाम कर रही हूँ। सुलेहा ने आई रोल करते हुए कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? आई नो, मैं बहुत हैंडसम हूँ। एक ही बेड पर साथ सोने से तुम्हारा खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सोफे पर सो जाओ। सिकंदर ने शरारती अंदाज में ये बातें कही तो सुलेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। या अल्लाह, कोई शख्स इतना ज्यादा सेल्फ ऑफसेट कैसे हो सकता है? सुलेहा ने मन ही मन सिकंदर को देखते हुए कहा, मन में मेरी तारीफें करना हो गया हो तो तुम खुलकर भी मेरी तारीफें कर सकती हो लिल डब। आफ्टर ऑल नाउ यू आर मिसेस सिकंदर हदीद। सिकंदर ने आई विंग करते हुए कहा तो सुलेहा फेक स्माइल करने लगी। मिस्टर हदीद, इंसान कुत्ता पाले, बिल्ली या कुछ भी पाले, मगर आपकी तरह गलतफहमी ना पाले कि सुलेहा दुर्रानी आपको देख अपना कंट्रोल खो देगी। सुलेहा ने सार्केस्टिकली कहा। करेक्शन लिल डब, नाउ यू बी कॉम मिसेस सुलेहा सिकंदर हदीद। सिकंदर नहीं, बंदर, सुलेहा ने धीरे से बुदबुदाई। मैंने सुन लिया। सिकंदर की कोल्ड वॉइस सुन सुलेहा सकपका गई और तेजी से जाकर सोफे पर लेट गई। सिकंदर जो सुलेहा को देख रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझी और उसने थोड़े सीरियस वॉइस में सुलेहा से कहा, लिल डब। हाँ, सुलेहा ने
आंख बंद किए हुए ही जवाब दिया, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? खिड़की बंद करने की बात सुन सुलेहा अपनी आंखें खोलकर सिकंदर को घूरने लगी। ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे बंद कमरे में नींद नहीं आती, सुलेहा ने सपाट लहजे में कहा और दोबारा आंखें बंद कर सोने लगी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था, खैर छोड़ो। सिकंदर ने इस तरीके से कहा कि सुलेहा के कान उल्लू की तरह खड़े हो गए। वो अपनी आंखें खोल सिकंदर को देखने लगी। भलाई से क्या मतलब है आपका? सुलेहा ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए सवाल किया तो सिकंदर ने उसी मासूमियत से जवाब दिया, वो खिड़की के बाहर देख रही हो ना, वो आम का पेड़ जो हमारे कमरे के सबसे नजदीक है। सिकंदर की बात सुन सुलेहा ने खिड़की के बाहर उस पेड़ को देखा, फिर सिकंदर से सवाल किया, हाँ तो उस पर एक जिन है जो कई सालों से उस पेड़ पर रहता है, इसीलिए तो उस पेड़ के करीब कभी भी किंचा और हानि नहीं जाती। वो खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। तुम वहीं करीब सो रही हो, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूं। सिकंदर की बात सुनकर तो सुलेहा का खून सूख गया। सुलेहा ने एक नज़र उस आम के पेड़ को देखा जहां कम रोशनी थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। सुलेहा का मन तो उस कमरे से भाग जाने का कर रहा था, लेकिन वो सिकंदर के सामने डर कर खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी। इसीलिए उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, जिन होगा अपने घर होगा या अपने पेड़ पर होगा। सुलेहा नहीं डरती किसी जिनविन से। हूँ, सुलेहा ने मुंह बनाते हुए कहा और अपना मुंह दूसरी ओर कर सो गई। सुलेहा के सिकंदर से मुंह मोड़ने के बाद अब उसका चेहरा उसी खिड़की की ओर, उसके बाहर उस आम के पेड़ की ओर था, जिसे देख वो धीमी आवाज में आयतुल कुर्सी बढ़ने लगी, लेकिन वो भी उसे पूरी याद नहीं थी। अम्मी बोलती थी, सुलेहा बेटा याद कर आयतुल कुर्सी, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी थी। अब भुगत, कमरे के अंदर ये बीस्ट तेरा खून पीने को तैयार है और बाहर वो जिन तुझे पागल करने को तैयार है। सुलेहा रोनी सी शक्ल बनाकर खुद से ही बड़बड़ाई। सिकंदर को भले सुलेहा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो समझ गया था कि उसका तीर ठीक निशाने पर ही लगा है। करीब 1 घंटे के बाद सुलेहा को एहसास हो चुका था कि सिकंदर अब सो चुका है। उसने अपना सिर घुमाकर सिकंदर की ओर देखा, जो उसकी नींद उड़ाकर बड़े इत्मीनान से सो रहा था। उसे देखकर सुलेहा ने दांत पीस लिए। सुलेहा हिम्मत कर खिड़की की ओर गई ताकि वो उसे बंद कर सके, मगर ठीक उसी पल तेज हवा चलने लगी, जिसे उस पेड़ के तेजी से हिलने लगे। इस वक्त वो पेड़ सुलेहा को और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सुलेहा ने डर से अपना सलाइवा कटक लिया। कहीं इस जिन को पता तो नहीं चल गया कि मैं खिड़की बंद करने आई हूँ। ये सोचकर सुलेहा कांप गई। उसने दोबारा उस पेड़ की ओर देखा, जिसके पत्ते अब और भी ज्यादा तेजी से हिल रहे थे। या अल्लाह, बचा लो मुझे। सुलेहा ये बोलते हुए तेजी से भागी और सिकंदर के बेड पर पहुंचकर एकदम धीमे से बेड के दूसरे कोने पर दुबक कर सो गई। लेकिन अभी भी वो खिड़की की साइड ही सो रही थी, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सुलेहा के दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसकी आंखें चमकने लगी। सुलेहा ने एक नज़र सुकून से सोते हुए सिकंदर की ओर देखा और उठकर बैठ गई। सुलेहा ने अपने बैग को खोजना चाहा, जो कि उसी खिड़की के पास ही रखा था, जिसे देखकर उसका चेहरा लटक गया। तभी उसके दिमाग में कुछ और खुराफात आई और उसने अपनी कुर्सी के कोने को सिकंदर के लोअर के नाड़े में बांध दिया। बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन जो नहीं था। फिर सुलेहा खुद को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से
खुद को मम्मी की तरह लपेट कर सो गई। सुलेहा के सोते ही सिकंदर ने अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसके होठों पर तिरछी स्माइल थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।